नमस्कार दोस्तों, आज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज आप इस वीडियो में देखेंगे कि ईबे बिल कैसे क्रिएट करते हैं, उसका यूज़र आईडी पासवर्ड कैसे क्रिएट करते हैं और ये किस वेबसाइट से होता है, आपको कहाँ पे जाना है, किस वेबसाइट पे जाना है, कैसे क्रिएट करना है। इन सब टोटल डाउट, आपके जो भी डाउट्स हैं वो आज मैं क्लियर करवाने जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आज मैं आपको लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। जैसे ही क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हो तो आपको यहाँ पे टाइप करना होगा वेबसाइट gst.gov.in। देखो आपके सामने ऐसी वेबसाइट आ जाएगी, आपको यही टाइप करना है। तो उसके बाद एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद आपके सामने जीएसटी की पूरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको सबसे पहले सर्विसेज पे क्लिक करना होगा। सर्विसेज पे क्लिक करोगे तो ईबे बिल सिस्टम दिख जाएगा, इस पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप ईबे बिल सिस्टम पे क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बोलेगा मोमेंट ऑफ गुड्स अंडर जीएसटी। इसके सामने जो यहाँ पे दिख रहा है क्लिक हेयर टू गो टू ईबे बिल पोर्टल, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप ईबे बिल के पोर्टल पे क्लिक आ जाओगे। यहाँ पे आपको प्रोसीड कर देना है। जैसे ही प्रोसीड कर देते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा, जहाँ पे आपको दिखेगा होम, लॉज एंड हेल्प एंड सर्च, कॉन्टैक्ट अस, फिर रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा यहाँ पे। उसके बाद ईबे बिल रजिस्ट्रेशन, इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस दिख जाएगा। यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि ईबे बिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये आपका ईबे बिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हुआ है। यहाँ पे आपको आपका जीएसटी नंबर देना होगा। इंटर योर जीएसटी नंबर, यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर देना होगा। तो जैसा कि ये रहा मेरा जीएसटी नंबर, यहाँ पे मैं अपने जीएसटी नंबर को कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे आपको कैप्चा दिखेगा। कैप्चा डालने के बाद जैसे हमारा कैप्चा 96BV6, ये क्लिक करने के बाद ये डालने के बाद कैप्चा, तो आपको गो पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे जैसे ही गो पे क्लिक करते हो तो आपके सामने आपकी पूरी इंफॉर्मेशन दिख जाएगी। आप यहाँ पे क्लाइंट का नाम दिख जाएगा, फिर क्लाइंट का जो भी कंपनी नेम है, ट्रेड नेम है, ये आपको दिख जाएगा। यहाँ पे उसका पूरा प्रॉपर एड्रेस दिख जाएगा और यहाँ पे आपकी जो मेल आईडी डली हुई है जीएसटी में वो दिख जाएगा और यहाँ पे जो मोबाइल नंबर डला हुआ है वो दिख जाएगा। वो दिखने के बाद तो सबसे पहले आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करते हो तो यहाँ से आप ओके कर देना। जो ये डायलॉग बॉक्स आपको दिख रहा है इस पे आप ओके कर देना। ओके करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे कि ओटीपी मांग रहा है, वेरीफाई ओटीपी। तो आपका जो ये मेल आईडी और ये जो मोबाइल नंबर डला हुआ है दोनों पे सेम ओटीपी गए होंगे। तो किसी एक का ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो चलिए मैं अपने मेल आईडी पे आपको लेके चलता हूँ जहाँ पे ओटीपी आया है। तो मेल आईडी पे ओपन करने, यहाँ पे मैं अपने मेल आईडी पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ आ जाएगा, नज़र आ जाएगा ईबे बिल रजिस्ट्रेशन, ईबे बिल रजिस्ट्रेशन वन टाइम पासवर्ड। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो ये आपका जो 6 डिजिट का कोड होता है यही आपका ओटीपी होता है। इसको हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम दूसरे टैब पे आ जाते हैं जहाँ पे ओटीपी डालना है। यहाँ पे ओटीपी जैसे ही आप फिलअप कर देते हो, फिलअप करने के बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना होगा। जैसे ही वेरीफाई पे आप क्लिक कर देते हो तो कुछ आपके सामने ऐसा इंटरफेस हो जाएगा। इसको आपको ओके कर देना है। ओके कर दोगे तो ओके करने के बाद आपको यहाँ से आपका यूज़र आईडी मांगेगा, पासवर्ड मांगेगा और री इंटर पासवर्ड मांगेगा। तो यूज़र आईडी आप ऐसा कर सकते हो, आपका जीएसटी नंबर ही डाल सकते हो। यहाँ पे ये रहा, मैंने अपना जीएसटी नंबर डाल दिया। जीएसटी नंबर डालने के बाद पासवर्ड जो भी है मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे ये मैंने पासवर्ड डाल दिया। अब यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। यहाँ पे पासवर्ड, जो पासवर्ड आप यहाँ पे फिलअप करोगे वो पासवर्ड आपको यहाँ पे भी सेम पासवर्ड फिलअप करना होगा। जैसे कि ये मैंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डाला तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आ गया। उसके करने के बाद आपको जस्ट सबमिट पे क्लिक करना होगा। जैसे ही सबमिट पे आप क्लिक कर देते हो तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा, यूज़र आईडी क्रिएटेड सक्सेसफुली। मतलब जो आपने यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट किया
वो आपका सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। तो चलिए यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब आपसे यहाँ पे आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगेगा। यूज़र आईडी पासवर्ड मांगेगा तो आपका जीएसटी नंबर यूज़र आईडी था, तो चलिए मैंने जीएसटी नंबर डाल दिया। अब पासवर्ड जो भी आप यहाँ पे क्रिएट किए थे यहाँ पे पासवर्ड डाल दो। चलो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड डालने के बाद आपको कैप्चा कोड डालना होगा। कैप्चा कोड डाल दिया। फिर उसके बाद जो भी है ये रहा। अब आपने कैप्चा कोड डाल दिया। कैप्चा कोड डाल दिया उसके बाद देन लॉगिन पे क्लिक कर दो। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपडेट नाउ का कुछ इंटरफेस दिखेगा, इस पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये कुछ आपसे रिव्यूज़ एंड रेटिंग फीडबैक मांगेंगे, तो आप कुछ भी यहाँ पे डाल देना। जैसा कि ये मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें फिलअप कर दिया, जो भी आपको जैसा यहाँ पे आप एक बार रीड कर सकते हो। रीड करने के हिसाब से आप यहाँ पे इनको स्टार्स दे सकते हो। तो चलिए अब मैं तो पहले से रीड कर चुका हूँ तो इसलिए मैं कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है। बट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आप एक बार इस पूरी गाइडलाइंस को रीड करना ही होगा। तो चलिए यहाँ पे मैंने कर दिया। अब यहाँ पे फीडबैक का सजेशन पूछ रहे हैं, तो आप यहाँ पे गुड डाल दो। मतलब जो भी है आप लोगों का सब कुछ सही है, ठीक है। अब यहाँ पे गुड डालने के बाद आप सबमिट पे क्लिक कर दो। सबमिट पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे ओके पूछेगा, तो ओके आप कर देना। ओके करने के बाद ये आपसे दोबारा से लॉगिन करने के लिए बोलेगा। तो लॉगिन करने के लिए आप यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल देना और जो भी पासवर्ड आपने क्रिएट किया था वो पासवर्ड डाल देना। तो जैसा कि मैंने पासवर्ड भी डाल दिया। अब इसके बाद कैप्चा कोड डाल देता हूँ। अब यहाँ पे कैप्चा कोड डालने के बाद देन लॉगिन पे आपको क्लिक कर देना है। लॉगिन पे जैसे ही क्लिक कर देते हो तो आपके सामने ऐसा यहाँ पे कुछ इंटरफेस दिख जाएंगे, ये सारी चीज़ें। तो आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको जाना है यहाँ पे ईबे बिल पे। ईबे बिल पे जैसे ही क्लिक करते हो तो आपके सामने ये सारी चीज़ें दिख जाएंगे। जनरेट न्यू, यहाँ से बोल रहा है कि जनरेट आप न्यू बिल, जो भी आप ईबे बिल बनाना चाहते हो यहाँ से न्यू क्रिएट करोगे। और जनरेट बल्क मतलब एक ही साथ कई करना चाहते हो तो कर सकते हो। फिर अपडेट पार्ट बी, जो भी आपका पार्ट बी है व्हीकल है उसको अपडेट भी कर सकते हो। यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें दे रखे। कैंसिल भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो चलिए हमें न्यू क्रिएट करना है, तो न्यू क्रिएट करने के बाद जनरेट न्यू पे क्लिक करते हैं। जनरेट न्यू पे क्लिक करते हो तो आपके सामने ये ऐसा कुछ इंटरफेस आपको दिख जाएगा। देखो आपका पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिख जाएगा। दिखने के बाद आपको ये पूरे फॉर्म फिलअप करने होंगे। जैसा कि आपको यहाँ पे टैक्स इनवाइस, अगर आप इंडिया में ही माल भेज रहे हो किसी अदर स्टेट में भेज रहे हो तो आपको यहाँ पे टैक्स इनवाइस ही सिलेक्ट करना होगा। अगर आप किसी अदर कंट्री में भेज रहे हो, जैसे इंडिया से बाहर भेज रहे हो, तो यहाँ पे बिल ऑफ सप्लाई पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक करने होंगे। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो जीएसटी का आप बिल क्रिएट कर रखे हो, ये जीएसटी नंबर, जीएसटी का बिल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं भरना, ये ऑटो फिलअप है। यहाँ पे आपको नेम में वहाँ उस बंदे का नाम डालना होगा जिसके पास आप माल को एक्सपोर्ट कर रहे हो। सपोज करो आप इंडिया से माल बाहर भेज रहे हो तो यहाँ पे एक्सपोर्टर का नाम डालोगे। उसके पास जीएसटी नंबर तो होते नहीं है, तो यहाँ पे जीएसटी नंबर नहीं डालना, कुछ भी नहीं डालना। फिर उसके बाद उसका प्रॉपर एड्रेस यहाँ पे आपका आएगा, प्रॉपर एड्रेस आएगा, पिन कोड डाल देना उसका। डालने के बाद आपको यहाँ पे जीएसटी का जो भी आपका आइटम है, आइटम नेम क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, एचएसएन कोड क्या है, क्वांटिटी क्या है, यूनिट किस यूनिट में दे रहे हो, आप नंबर्स में दे रहे हो, पीस में दे रहे हो या फिर क्विंटल में दे रहे हो, किलोग्राम में दे रहे हो, पैकेट में दे रहे हो, जो भी है ये यूनिट आप डाल देना। उसकी जो टैक्सवेल वैल्यू है ये डाल देना। फिर आप यहाँ पे तो आपका एग्जेम्प्ट रहेगा क्योंकि आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं डालना है यहाँ पे। इसको करने के बाद आपको यहाँ पे भी आपको कुछ भी नहीं फिलअप करना, CGST SGST, क्योंकि आप एक्सपोर्ट करने जा रहे हो तो आपको कुछ भी नहीं फिलअप करना है। तो अगर आप एक्सपोर्ट नहीं करते, जैसे कि आप इंडिया में ही माल बेचते, सपोज करो आपको इंडिया में ही माल बेचना है किसी अदर स्टेट में, तो आपको यहाँ पे टैक्स इनवाइस डालने हैं। तो जो भी नंबर हैं, ठीक है, नंबर यहाँ पे जो बिल नंबर है वो डालने हैं,
डालने के बाद आपको यहाँ पे उस पार्टी का नाम डालना है, पार्टी का पूरा एड्रेस डालना है, फिर उसका जीएसटी नंबर, फिर स्टेट नेम यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है जो भी स्टेट रहेगा। करने के बाद आपको यहाँ पे पूरा आपको जो भी बिल रहेगा, आइटम क्या है वो उसका नाम डालना होगा। आइटम नेम डालने के बाद आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें, एचएसएन कोड, क्वांटिटी, यूनिट, टैक्सेबल वैल्यू, कितना परसेंट आप टैक्स लगा रहे हो, आईजीएसटी, सीजीएसटी जो भी है, ये सारी चीज़ें फिलअप कर दोगे। फिर कुछ डिटेल आपको यहाँ पे भी फिलअप करना होगा। अगर आप के कई आइटम्स है तो आप यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करके प्लस आइकन पे क्लिक करके ऐड कर सकते हो ढेर सारी चीज़ें। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन फिलअप करने के बाद अब यहाँ पे किस ट्रांसपोर्ट के ज़रिए आप भेज रहे हो उसका नाम लगेगा, उसका यहाँ पे ट्रांसपोर्टर आईडी में उसका जीएसटी नंबर लगेगा, और जो ये डिस्टेंस है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देता, नहीं तो अगर आपको पता है तो आप भी डाल सकते हो। तो अब यहाँ पे आ जाता है पार्ट बी जो है, वो आप किसके ज़रिए भेज रहे हो, रोड के ज़रिए, मतलब बाय रोड से भेज रहे हो, जो भी आपकी ट्रांसपोर्टन गाड़ी जाएगी, ट्रक जाएगा, वैन जाएगा, तो ये रोड के ज़रिए जाएगा, या फिर आप ट्रेन के ज़रिए, रेल के ज़रिए भेज रहे हो, या फिर एयर के ज़रिए, या सिर्फ रोड कम सिर्फ मतलब जो जहाज़ वगैरह से भेजे जाते हैं उससे भेज रहे हो। तो यहाँ पे आपको कर देना। फिर यहाँ पे आपको व्हीकल टाइप्स रेगुलर, इसे आप रेगुलर पे ही रहने देना। यहाँ पे जो व्हीकल नंबर होता है, जो जिस अगर आप किसी ट्रक वगैरह से भेज रहे हो माल को, तो उसका नंबर यहाँ पे डालना होगा। फिर यहाँ पे ट्रांसपोर्टर डॉक नंबर एंड डेट, यहाँ पे किस डेट को आप भेज रहे हो उस डेट को आपको डालना होगा। डालने के बाद देन आपको सबमिट पे क्लिक करना होगा। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करते हो तो आपका ये ई वे बिल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो उसका आपको पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ आप प्रिंट आउट करके जो भी ट्रांसपोर्ट है उसको आपको देना होगा, जो भी आपका जीएसटी का टैक्स इनवॉइस रहेगा उसके साथ आपको ये ई वे बिल लगा के देना होगा। ठीक है, थैंक यू, आपने हमारे पूरे वीडियो को देखा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो भी आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।